أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सोने दी बेहद हमद व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ आमीन अर्ज़ वे अल्लाह सोने ने कुरान हकीम दी इस सूरा सात दी 26वीं आयत पाक च फरमाया कि ख्वाहिश दी अमल ना करो तो अल्लाह दी राह तो ना हटा दे। ये तो अल्लाह दी राह तो हटा देगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान नू अपने दीदार वास्ते पैदा किया, अपनी हजूरी च हाज़र होने वास्ते अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बातनी कचहरी दे विच हाज़र होने वास्ते पैदा किया। चूँकि इंसानी नफ्स उम्मारा जिहड़ा है ये दुनिया का सब तो बड़ा फिरौन और शैतान है, तो इस राह च रुकावट है क्योंकि ये अंदर ख्वाहिशात जन्म लैंदियां हैं तो हर ख्वाहिश इंसान तक आने का एक दरवाज़ा है शैतान का, और नफ्स उम्मारा शैतान की जाए क़याम है। और शैतान नफ्स उम्मारा नू मारदा रहिंदा, दुनिया तालब बनाउंदा ताकि दुनिया दी तलब मुहब्बत विच मुबतला हो के रब सोने दी राह तो हट जाए और रब सोने दी बारगाह तक रसाई हासिल ना कर सके। सब तो बड़ी रुकावट जिहड़ी है इस राह च वो शैतानी पहला नफ्स उम्मारा है, फिर मासो अल्लाह है। जब तक इंसान अपने नफ्स उम्मारा नू नफ्स मुतमइन्ना नहीं बनाउंदा, इहदी हर ख्वाहिश नू ला दी तलवार नाल ज़िबा नहीं करदा और सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला नहीं बनता और मासो अल्लाह च नहीं निकलता कदे भी। ये अंदर नूरानी नहीं हो सकता क्योंकि नफ्स उम्मारा फना होएगा तो फना कल्ब हासिल होएगी, तो कल्ब नूं दवाम जिक्र हुजूर दी नेमत मिलेगी। तो वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, नूर इश्क़ इलाही कल्ब नूं हासिल होएगा। और फिर इंसान इला रब्बिका मुंतहाहा, अल्लाह सोने कुरान च आख्या कि इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है, अपने सोने मौला दी बारगाह तक रसाई हासिल करेगा। तो ये नफ्स उम्मारा ही इंसान नू रब सोने दी बारगाह तक नहीं जान दिंदा।
रसाला गौसे आज़म के अंदर लिखिया हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते रहे कि जिहड़ा मुजाहिदे तो महरूम रहा उन्होंने मुशाहिदे का रस्ता नहीं मिलता। सुभान अल्लाह, हज़ूर गौसे पाक की मात और अल्लाह सोने कितना प्यारा पैगाम दिता कि इस राह मुजाहिदा जिहड़ा करना ज़रूरी है, फिर मुशाहिदा यानी दीदार मौला नसीब होएगा। तो तालिब मौला नूं चाहिए कि कुरान और सुन्नत और फ़िक़ह का इल्म हासिल करे, क्योंकि ज़रूरी इल्म हासिल करना हर मुसलमान ते फ़र्ज़ है। जिवें तज़किया नफ्स फ़र्ज़ है, तस्फ़िया क़ल्ब फ़र्ज़ है, तजलिया रूह फ़र्ज़ है, इरफ़ान इलाही फ़र्ज़ है, रिज़्क़ हलाल कमाना फ़र्ज़ है, दीगर फ़राइज़ जिन्हें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दसे ने। तो इन फ़र्ज़ों में एक फ़र्ज़ ये भी है कि इंसान को चाहिए कि सही उल्क़ीदा जिंदा दिल मुर्दा नफ्स मुत्तकी उलमा मशाइख को कुरान और सुन्नत फ़िक़ह का इल्म हासिल करे और इजमाई अहले सुन्नत दे नाल रहे, अपने पीरो मुर्शिद को तौहीदी मुहम्मदी नूरे निस्बत दी नूरी एप्लीकेशन हासिल करे, अपने दिल च डाउनलोड करवाए, इल्का करवाए और फिर उन्होंने कोई निकासी फैज़ उन्हें सोबत चो हासिल करे ज़्यादा तो ज़्यादा, और फिर उन्होंने ज़ेर निगरानी मसनून रियाज तो मुजाहिदात करे, मुराकबात करे, इसबाक़ वलायत करे, ताकि इहदा अंदर नूरानी हो जाए, हर जुल्माती लहरे दे अंदरों निकल जाए और इहदे लताए बातन च परवाज़ करने की रूह बातन च दाखिल होकर परवाज़ करदियां होया कचहरी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना हज़ूरी खुदा जल्ला शाह पहुँच के दीदार मौला हासिल करे, जिहड़ा इहदी ज़िंदगी का मकसद है, जिस मकसद वास्ते अल्लाह सोने इनू पैदा किया है। कुरान हकीम जी रब सोने इस बात दसिया जिहड़े इत्थे अन्ने आ वो आखिरत विच भी अन्ने होणगे, जिन्होंने अज दीदार मौला नसीब नहीं इस दुनिया तो आखिरत विच भी नहीं होना। लेकिन इस राह सब तो बड़ी रुकावट जिहड़ी इंसानी नफ्से उम्मारा है। फतेह रुबानी जी लिखिया है कि हज़रत गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते रहे, साहिब मारफत दा नफ्स मखलूक दे नफ्सां दे मुकाबले च मरिया हुंदा है। सुभान अल्लाह। फिर आप फरमाते रहे इसे किताब के अंदर ही लिखिया है कि तू बंदा बनया होया अपने नफ्स दा, अपनी दुनिया दा और अपनी ख्वाहिश दा। हज़ूर गौसे पाक बहुत खूबसूरत गल्लां फरमाइयां है कि तालिबान दुनिया नूं आप कहण डे भी तू तो सिर्फ अपने नफ्स दा ख्वाहिशां दा ते दुनिया दा बंदा बनया होया, अल्लाह दा बंदा नहीं बनया। कुरान हकीम जी रब सोने फरमाया अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं, क्या हबीब तुसीं देखिया नहीं इन्हां लोकां ने ख्वाहिश नूं अपना माबूद बनाया होया। कुरान हकीम जी रब सोने दस्सिया कि जिन्हों उहदे नफ्स की ख्वाहिश नफ्स की लालच चों बचा लिया गया वही लोग फलाह पाने वाले ने। ते नफ्स दुनिया तरफ चुका रागब करता है, जिदे बारे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दुनिया मुर्दार दे तालब कुत्ते ने। और नफ्स के खिलाफ आपने फरमाया जहाद अकबर करो इस नफ्स ना, नफ्स ना जहाद करना जहाद अकबर है। जब तक इंसान नफ्स से फतह नहीं पाता इत्ते सवार नहीं होंदा, इनू शिकस्त नहीं दिंदा तो कदे भी कामयाब नहीं हो सकता। ये नफ्स ही इंसान नूं तबाह बर्बाद करता है, दुनिया तालब बनाता है। ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी कुर्सी
शगल खलक च और तालिबान दुनिया दे विच मुबतला करदा ताकि राही मौला तो हट जाए। लेकिन इन्हूं शिकस्त देने वास्ते ज़रूरी है कि इंसान कुरान और सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करे। बाकी मासवा अल्लाह दे इस्लाम दुश्मन कुवतां दे बनाए गुमराह फिरकियां दे बनाए नसाबां नूं हमेशा वास्ते दफन कर दे। कुरान और सुन्नत नूं अपनी जिंदगी दा रहनुमा बनाए, क्योंकि कुरान हकीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी जिंदा किताब है, आखिरी किताब है। इहदे विच मुकम्मल निज़ाम हयात मौजूद है और ज़िंदगी के हर शोबे दी हमेशा वास्ते रहनुमाइयाँ मौजूद है और बेबहा इल्मां दे खजाने मौजूद है कुरान हकीम दे अंदर। लेकिन नेमत तां ही हासिल होनी है अगर इंसान नूं ईमान दी रूह हासिल होएगी। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अल्लाह सोहना फरमाउंदा ईमान वाले वो जिन्हां नूं जिहड़े रब सोहने ना टुट के इश्क करदे ने, वार रफ्तगी वालहानगी ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना इश्क करदे ने। और इश्क कमाल नूं तां पहुंचूगा जिवें कुरान हकीम च रब सोहने दस्सिया फत्ताबिऊ ने अपने हबीब नूं आख्या, हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां लोकां नूं कह दिओ अगर तुसीं अल्लाह नाल मुहब्बत करदे हो तो मेरी इत्तबा करो, अल्लाह सोहना तुहाडे नाल मुहब्बत करेगा। फिर इश्क कमाल नूं पहुंचेगा तो फिर इंसान कामयाब होएगा। कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। कुर्रतु ऐन बिक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा नहीं करता, आप ना मुहब्बत नहीं करता, आप दे पैगाम जो रब सोहने आप नूं दिता उस पैगाम ते अमल नहीं करता और इस पैगाम नूं दुनिया के हर इंसान तक नहीं पहुँचाता। क्योंकि दुनिया जहान दे दुखां बीमारियां परेशानियां टेंशनां जिस्मानी रूहानी नफसियाती बीमारियां का इलाज ही ये है और यही अल्लाह पैथी है जिते इंसान अमल करके कामयाब कामरान हो सकता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत के बारे डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमान दिया, चश्मे अकवाम ये नज़ारा अब तक देखे, रिफ़अत शान व रफ़ाना ला का ज़िक्र देखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सोहने दे हबीब है। कोई भी इंसान आप दी शान मुकाम नहीं पहुँच सकता, आप दी शान मुकाम ही आप जानते ही अल्लाह जानता। इंसान नूं तो उन्ना की पता जिन्ना कि रब सोहने दस्सिया, अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्सिया। ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम प्रोग्राम दे गए, सियासी प्रोग्राम दत्ता खिलाफत राशिदा दा, निज़ाम मुस्तफ़ा दा, निज़ाम कुरान सुन्नत दा, जिहदे च इंसानियत दे दुखां दा मुदावा है और ये फितरी निज़ाम हयात है कि जिते चल के इंसान कामयाब हो सकता है। लेकिन शैतानी कुव्वतां ने दे खिलाफ बादशाहत लियांदी, फिर जमहूरीयत लियांदी और दुनिया नूं खिलाफत राशिदा तो दूर कीता। और इहदे बारे तां ही इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया सी, अकल है तेरी सिपर इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी। कि सानू ये निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिता सगा, लेकिन ये प्रोग्राम असी तां ही समझांगे अगर असी नफ्से उमारा चो निकलांगे, मासवा अल्लाह चो निकलांगे। जिमें इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मासवा अल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी, तू मुसलमान हो तो तकदीर है तदबीर तेरी। सुभान अल्लाह। इसे वास्ते कलमा ताय्यब का जिक्र किया जाता है, नफ़ी इस बात किया जाता। जब तक इंसान मासवा अल्लाह की नफ़ी नहीं करता, इल्लल्लाह दा इस बात नहीं हासिल करता, कलबन ज़ाते मौला च नहीं डुबदा। क्योंकि ऐलान जंग है जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर सारी दुनिया को एक पासे रख दिता जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह एक पलड़े पा दिता जाए, पलड़ा भारी है। 1,24,000 नबी अंबिया अलैहिस्सलाम यही पैगाम देंदे गए ला इलाहा इल्लल्लाह दा कि मासवा दी नफ़ी करो तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुन दे अमल करो। ईमान दी रूह अल्लाह दी मुहब्बत है। ईमान जिहड़ा है
वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी अतात तो मुहब्बत ना कल्बन अल्लाह ना जोड़दा। और शैतानी कुवतां दी इस वास्ते कोशिश है कि ना तो इनू ईमान तो महरूम किया जाए। इस वास्ते साढ़े अंदर गुमराह फिरके पैदा किए, 2 नंबर गैर शरा सूफीज़म वाले, नाच गाने वाले, ढोल ढमाके वाले, धमाल वाले बाबे पैदा किए और अजीबो गरीब इल्म रंग बरंगे ईजाद करके ताकि इन्हां दा ईमान जिहड़ा कमज़ोर हो जाए और इनका कलबी ताल्लुक अल्लाह ना टुट जाए, क्योंकि ईमान ही रब सोने ना कलबी ताल्लुक जोड़दा है। और इंसान नू नफ्स परस्त बना रहे हैं जिन्नियां भी शैतानी कुवतां ने, और जिन्हें भी इन्हें निज़ाम दिते ने हुण तक, वो कम्युनिज़म होवे, सोशलिज़म होवे, कैपिटलिज़म होवे और जमहूरी सदारती जमहूरीत होवे, पार्लिमानी जमहूरीत होवे, ये सारे शैतानी निज़ाम है। इस वास्ते इन्होंने इन्हां निज़ामां दे जरिए ही सानू सूदी माइशत के अंदर जकड़ता, साड़ी माशरत तबाह बर्बाद करती। क्योंकि जो मुहम्मदी मुआशरा तो कुरान सुन्नत ना बनना, निज़ाम मुस्तफ़ा ना बनना, खिलाफत राशिदा ना बनना, कल्बी ताल्लुक अल्लाह सोने ना जोड़ के फिर बनना। और यही लोग है जिहड़े दजाली कुवतां दे पारी है, करीब है ज़माना दजाल दा। यही लोग बचणगे जिन्हां ताल्लुक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल है और अल्लाह सोने ना कल्बी ताल्लुक है, जिन्हां दा ईमान मजबूत है। नूरे ईमान जिहड़ा उन्हां दे जिस्म दे DNA तक पहुँचे, बातन दी हर लहर तक पहुँचे है, वो लोग कामयाब होणगे। लेकिन सानू इस दुनिया दे विच मुहब्बत चुल जाता, नफ्स परस्त बनाता। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ढूंढने वाला सितारों की गुज़रगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफ़र कर ना सका। तो आप फरमाते इकबाल कहता अपने अंदर सफ़र कर, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग ज़िंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। लेकिन इकबाल फरमाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गुलामी मुहब्बत इताअत दे ज़रिए ही कामयाबी मिलनी है। कुरान हकीम जैसे वास्ते रब सोने फरमाया कि आप पूरी नस्ल इंसानी वास्ते बेहतरीन नमूना अमल है, आप दा उसवा हसना। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ताई फरमाते कि मोहम्मद से वफा तू ने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। कि जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना इंसान का कल्बी ताल्लुक नहीं हुंदा तो कदे भी अल्लाह सोने ना ताल्लुक नहीं हो सकता। क्योंकि रब सोने की बारगाह च बगैर आपकी इत्तबा मुहब्बत तो सच्चे कदे भी इंसान रब सोने की बारगाह तक नहीं पहुँच सकता। लेकिन नफ्से उमारा जिहड़ा वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दती तालीमात ते अमल नहीं करन दिंदा, रोकदा है, बल्कि दुनिया दा तालब बनाउंदा। ते इस वास्ते नफ्से उमारा नूं नफ्से मुतमइन्ना बनाना ज़रूरी है। तो कुरान हकीम के अंदर सारा प्रोग्राम मेरे मौला दिता है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके दिखाया। आइमा अरबा दसिया, तमाम अल्लाह वाले दसिया, उलमाए हक सही अलकीदा दसदे आए ने, दस रहे ने। इत्ते अमल करांगे तो असी अपना मकसद हयात कामयाब करांगे, जिहड़ी साडी हकीकत है अल्लाह की पाक ज़ात और जिहड़ी साडी फितरत है, तो फिर असी अल्लाह तक पहुँचांगे। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा भी यही है कि सानू चाहिए कि नफस नूं ज़ेर करिए, दी हर ख्वाहिश नूं ज़िबा कर दईए, फिर ही सानू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा हर लम्हा कुर्ब सोबत और मायत मैसर आएगी। फिर ही असी सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बनांगे, तो फिर ही रब सोने की बारगाह तक रसाई हासिल होएगी। अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां जो दुआ है कि अल्लाह सोने वास्ते बड़े हकीर पुर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म इंसान है, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाक ज़ात जल्ला शान दा सदका साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्शा माफ़ फरमा, सानू अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा, कुरान ते इस्लाम नूं गलबा अता फरमा, काफरां मुनाफिकां दजालियाँ
और साढ़े अंदर मौजूद इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह नबी वारस, अल्लाह बस बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।